फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं इस यंग लड़की को जो कि ऑफिस से अपने घर जा रही थी। घर जाते हुए उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर फिर भी जैसे तैसे वो अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुंच गई। अपार्टमेंट का लॉक सिर्फ पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। वो अपने अपार्टमेंट में गई तो देखा कि लाइट नहीं आ रही है। फिर वो मोबाइल टॉर्च से ही अपना सामान देखने लगी, जहां उसने नोटिस किया कि उसका क्लोजेट अपने आप खुला हुआ है। जिसके बाद वो कुछ सोचती कि इतने में किसी ने उस पर अटैक कर दिया और फिर ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई किसी को पीट रहा हो। कुछ दिन बाद हम देखते हैं एक मिन नाम की लड़की को, जिसके साथ एक शख्स सो रहा था। उस आदमी का अलार्म बजा और वो उठ के वहां से खा पी के चला गया। कुछ देर बाद मिन की भी आंख खुल गई। वो उठी और अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको बहुत थकावट महसूस हो रही थी। जब वो अपार्टमेंट के बाहर आई तो उसने देखा कि उसके डोर लॉक कवर खुला हुआ है, साथ ही उसका नंबर पैड भी गंदा था। उसने उसे साफ किया और अपना पासवर्ड चेंज करके ऑफिस के लिए निकल गई। अब सीन मिन के ऑफिस में आया, जहां ये सभी बॉस के इशारों पर नाच रहे थे, जो कि हर ऑफिस की कहानी है। खैर, मिन एक इंश्योरेंस एजेंट थी, जिसके कस्टमर कोई भी उसके सामने से ऐसे ही ले जाता था, क्योंकि वो काफी सीधी सादी लड़की थी। घर वापस आते वक्त उसकी दोस्त हाइजो ने उसे समझाया कि तुम्हें लाइफ में थोड़ा तेज बनना चाहिए, ऐसे अपने कस्टमर्स किसी को भी मत ले जाने दिया करो, साथ ही अपने कस्टमर से हंस हंस के बात करो ताकि वो अट्रैक्ट होकर ही सही लेकिन तुमसे इंश्योरेंस ले लें। मैंने ये चमत्कारी एडवाइस लेके अपने अपार्टमेंट में वापस आई, जहां गार्ड ने उसे एक पार्सल दिया जो कि उसकी मॉम ही छोड़ गई थी। अब जब वो अपने रूम के सामने पहुंची तो देखा कि फिर से डोर लॉक का कवर खुला हुआ है, साथ ही वहां एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि शायद तुमने पासवर्ड चेंज कर दिया है, इसलिए मैं गेट नहीं खोल पाई। फिर उसने ये बात अपनी माँ से पूछी तो उसकी माँ ने भी कह दिया, हाँ शायद मुझसे ही खुला रह गया होगा, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम आराम से खाओ पियो और सो जाओ। मैंने अब सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि जैसे किसी ने उसका गेट नॉक किया हो। उसने डरते हुए गेट खोलकर देखा तो वहाँ ये सिगरेट का फिल्टर पड़ा हुआ था और उसने सिर्फ इसके लिए ही पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या आपका दरवाजा टूट गया? नहीं। क्या आपके यहाँ चोरी हुई है? नहीं। क्या आप पर किसी ने अटैक किया? नहीं। तो हमें यहाँ भजिया तलने के लिए बुलाया है क्या? बेकार में हमारा फालतू का टाइम वेस्ट मत किया करो। ये सब सुनकर वो चुपचाप अंदर आई। जब उसे लगा कि अब सब ठीक है तो वो सो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके बाथरूम से कोई शख्स बाहर निकला और मिन के पास आकर उसका सर सहलाकर उसके साथ ही सो गया। सुबह जब मिन उठी तो वो अकेली थी, लेकिन आज उसे थकावट के साथ साथ चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो रात के उस फिल्टर से उभर नहीं पाई थी, इसलिए उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। आपको अभी देखनी है या रात को? अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, इसलिए रात में आकर देख लूंगी। जिसके बाद वो अपनी दोस्त हाइजो से मिली और रात की सारी घटना उसे कह सुनाई। हाइजो उसे बोली कि तुम अकेली रहती हो ना, इसलिए ऐसा फील हो रहा होगा। तभी तो मैं कहती हूँ लोगों से बात किया करो, खुश रहा करो। मिन ने भी अपने अंदर बदलाव लाने की सोच ली, इसलिए उसी दिन बैंक में एक कस्टमर कीजुन से वो हंस हंस कर बात करने लगी और उसे इंश्योरेंस लेने के लिए भी रेडी कर लिया। लेकिन फिर कीजुन उसे कॉफ़ी पर चलने के लिए पूछने लगा, साथ ही उसने बताया कि वो एक कारपेंटर है। मिन को ऐसे ही किसी के साथ कॉफ़ी पर नहीं जाना था, इसलिए उसने मना कर दिया। तब कीजुन उस पर भड़कने लगा कि अभी तो ठीक से बात कर रही थी और अब मना कर दिया क्योंकि मैं कारपेंटर हूँ इसलिए। वो मिन पर चिल्लाने लगा कि तभी वह मैनेजर ने आकर कीजुन को बैंक से बाहर निकलवा दिया। उसी शाम मिन बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी कि तभी वहाँ कीजुन आ गया। उसने पूछा कि अब चलें कॉफ़ी पर, साथ ही वो मिन से बदतमीजी करने लगा। पर शुक्र है कि मिन का मैनेजर वहाँ पहुँच गया और उसने कीजुन को भगाकर मिन को उसके अपार्टमेंट तक लिफ्ट दे दी।
मिन अपने रूम में आई तो देखा लाइट नहीं आ रही है और तभी कोई उसका डोर नॉक करने लगा। जब उसने गेट खोला तो वो उसका मैनेजर ही था जो मिन का पर्स उसे देने आया था। मिन के घर में लाइट नहीं थी इसलिए मैनेजर उसकी हेल्प कराने अंदर आया। उसकी हेल्प के बाद रूम की लाइट भी आ गई। अब मिन ने अपने मैनेजर को कॉफी के लिए रोक लिया, लेकिन जब मैनेजर वॉशरूम यूज करने गया तब मिन को शक हुआ कि उसने तो मैनेजर को अपना रूम नंबर बताया ही नहीं था, तो मैनेजर उसके रूम तक कैसे आया। वो डर के वहाँ रूम से भाग गई और जाकर एक ली नाम के ऑफिसर को अपने साथ ले आई। ली ने जब गेट खोला तो वहाँ वो मैनेजर, इसलिए उसका शक अब मिन पर आ गया। ली उससे पूछताछ करने लगा, लेकिन तभी एक दूसरे ऑफिसर ने आकर बताया कि ये ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये तो खुद बहुत बार रिपोर्ट कर चुकी है कि कोई इसके कमरे के बाहर आता जाता रहता है। इसलिए उन्होंने मिन को स्टेशन से जाने दिया। वहां से निकलकर मिन उस गार्ड के पास फुटेज देखने गई, लेकिन गार्ड ने बताया कि कॉरिडोर वाला कैमरा तो फेक है, वो बस लिफ्ट की फुटेज ही रिकॉर्ड करता है। वो दुखी होते हुए अपने कमरे में आई और चुपचाप सो गई। तभी हम देखते हैं उसके बेड के नीचे से कोई आदमी निकला। इस आदमी ने मिन को क्लोरोफॉर्म स्मेल कराई और नहाने के बाद उसके ही साथ सो गया। अगले दिन मिन अपने ऑफिस में पहुंची जहां उसके सीनियर बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। इस बात का उसकी दोस्त हाइजो को भी काफी बुरा लगा। अब बेचारी मिन वापिस अपने रूम में आ गई और ऐसा कुछ ढूंढने लगी जिससे वो इस सब के पीछे का सच जान सके। उसने अपने रूम को अच्छे से देखा तो उसे वहाँ एक डोर अनलॉक कार्ड मिला जो कि उसी बिल्डिंग में से किसी रूम का था। अब उसने बिल्डिंग में घूमते हुए काफी अपार्टमेंट्स चेक किए और तभी उनमें से एक अपार्टमेंट खुल गया। मिन जब उस अपार्टमेंट में गई तो वहाँ किसी लड़की का सामान था, साथ ही कुछ बिल्स भी पड़े हुए थे। उसने वो बिल्स उठाए और हाइजो से मिली। हाइजो ने वो बिल्स देखे तो पता चला कि वो लेडी रोज एक ही समय पर $3.20 का सामान एक स्टोर से लेती है। उन्होंने सोचा कि उस लेडी को स्टोर में ही पकड़ लेंगे, इसलिए वो दोनों उसी स्टोर में पहुंच गई। उन्हें काफ़ी भूख लगी थी इसलिए वो कुछ खाने लगे। तभी उन्होंने काउंटर पर $3.20 की ट्रांजैक्शन सुन ली और टाइम भी सेम हो रहा था, इसलिए वो दोनों उस लड़की का पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो दोनों ऐसे मोड़ पर आई जहाँ दो रास्ते थे। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि एक बिल्ली वही फूड खा रही है जो उस लेडी ने खरीदा था और उसकी कीमत भी $3.20 ही थी। इसलिए मिन ने उस घर का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब मिन ने अपनी बुद्धि लगाकर उसमें अपने अपार्टमेंट का ही पासवर्ड डाला और ये क्या, गेट खुल गया। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगी। उसने देखा कि वहाँ एक लड़की बंधी हुई है। तभी उसको किसी के आने की आहट हुई और वो वहीं घर में छिप गई। उसने देखा कि वो शख्स बंधी हुई लड़की को टॉर्चर कर रहा था, यहाँ तक कि उसने उस लड़की का एक हाथ भी काट दिया। ये सब देखकर मिन काफ़ी डर गई। वो दबे पांव वहाँ से जाने लगी, लेकिन किलर ने उसकी आवाज़ सुन ली और पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा। उसको इन गलियों का मैप बहुत अच्छे से याद था। मिन जहाँ जाए ये पहले से वहाँ पहुँच जाए। जैसे तैसे मिन एक शॉप में छिप गई, लेकिन वो किलर शॉप में भी आ गया। वो जैसे ही मिन को मारता कि हाइजो ने एक छोटी गाड़ी से उसे धक्का दे दिया, पर किलर का तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो मिन को मारता कि तभी वहाँ पुलिस आ गई, जिसको देखते ही किलर वहाँ से भाग गया। किलर के भागने के बाद मिन ने ली को बताया कि उसने किलर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन हाँ, उसने एक ओल्ड फैशन वॉच पहनी हुई थी। उस घर की तलाशी में उन्हें एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिला, जिसमें मिन का विजिटिंग कार्ड भी था। मिन ने बताया कि उसने सिर्फ 3 लोगों को ही अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, जिन 3 में उसे कीजुन पर शक हो सकता है। अब पुलिस कीजुन को उठा लाई और उससे सवाल जवाब करने लगी, लेकिन कीजुन तो पुलिस के सामने ही मिन को गाली देने लगा। उसके हाथ में वो ओल्ड फैशन वॉच भी थी,
जिस पर वो बोला कि ये वॉच बहुत टाइम पहले से मैं पहन रहा हूँ। ली ने उसे फुटेज दिखाते हुए पूछा कि अच्छा, तो जिस रात मैनेजर का खून हुआ उस रात तुम मिन की बिल्डिंग में क्या कर रहे थे? उसने जवाब दिया कि उस रात मैं वहाँ इसलिए खड़ा था क्योंकि मैं उस मैनेजर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे ऊपर जाने के लिए अलाउड ही नहीं किया। अब ली ने उसे उस हाथ की फोटो दिखाई। कीजुन बोला कि इसका हाथ जरूर आरी से कट गया है। ली का शक और गहरा हो गया कि इसको कैसे पता। तब कीजुन बोला कि मैं कारपेंटर हूँ, इसलिए मुझे सब टूल्स की अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फिर ली ने मिन को बताया कि हमें कीजुन पर पूरा शक है, बस एक बार उसके फिंगरप्रिंट उस टूल बॉक्स और आरी से मैच हो जाए, उसके बाद कीजुन का खेल खत्म। लेकिन अब मिन को उस अपार्टमेंट में रहना ही नहीं था, इसलिए वो दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई और उसी रात वहाँ कीजुन आ गया। वो गार्ड से बहाना लगा के पूछने लगा कि मिन के डैड की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे उसका अपार्टमेंट नंबर बता दो। लेकिन गार्ड ने उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ मिन के नाम पर एक बॉक्स आया जिसमें एक फ़ोन था। उस फ़ोन में मरी हुई लड़की की फ़ोटोज़ थी। वो ये देख ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर हाइजो की वीडियो कॉल आई। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ हाइजो नहीं बल्कि वो मास्क पहने हुए किलर था जो हाइजो के घर में ही छुप रहा था। अब मिन जल्दी से हाइजो के घर की तरफ भागी और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। जब वो उसके घर पहुंची तो मदद के लिए चिल्लाने लगी। डोर लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वहां कीजुन आ गया, जिसे एविडेंस ना मिलने की वजह से पुलिस ने छोड़ दिया था। कीजुन मिन को मारते हुए पूछने लगा कि अब वो कहाँ रहती है, लेकिन तभी वहां पुलिस ने आकर कीजुन को दबोच लिया। मिन ने अंदर आकर देखा तो हाइजो घायल थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ली ने मिन को बताया कि जरूर कीजुन पहले ही हाइजो का पैर काट चुका था। उसने बस वीडियो रिकॉर्ड करी हुई थी और उसने वो वीडियो तुम्हें बाद में भेजी ताकि तुम उसके जाल में फंस जाओ। बाकी कल तक हमें सारे एविडेंस मिल जाएंगे और फिर कीजुन जेल में सड़ेगा। उसके बाद मिन हाइजो से मिली और रोते हुए बोली कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन हाइजो ने उसे संभालते हुए कहा कि अरे ये तो बस सर्जरी से ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। इसी बीच ली ने मिन को एक हिडन कैमरा दिया ताकि वो अपने घर में नजर रख सके। अब मिन ने उस कैमरा को अपने कमरे में रखा और देखा कि हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद वो घर का सामान खरीदने सुपरमार्केट में चली गई, जहाँ उसे पुराने अपार्टमेंट का गार्ड दिख गया। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर गार्ड ने उसे अपना परिचय दिया। गार्ड ने मिन से पूछा कि क्या वो अपने नए घर में ठीक है। मिन उसको हाँ हूँ करके वहाँ से निकल गई। लेकिन मिन जब काउंटर पर आई तो उसने सुना कि उस गार्ड का बिल $3.20 का था। साथ ही उसकी वॉच ओल्ड फैशन थी। और तो और उस गार्ड ने वही कैट फूड खरीदा जो उसने उस घर के सामने देखा था। ये देखकर वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट में पहुंची, जहां ली ने उसे फ़ोन करके बताया कि कीजुन के फिंगरप्रिंट उस आरी से मैच नहीं हुए, इसलिए उसे बेल मिल गई थी। लेकिन अब उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया है, तो जब तक मैं ना आऊँ तुम घर से बाहर मत निकलना। मिन डरी हुई हालत में बेड पर बैठ गई और तब उसने देखा कि वो कैट फूड उसके ही टेबल पर रखा था। उसने डरते डरते कैमरा की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू करी, जिससे पता चला कि वो किलर अभी उसके कमरे में उसके ही बेड के नीचे है। वो भागने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। यहाँ ली को पता चला कि मिन की बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड पहले किसी होटल में काम करता था और वहाँ भी 2 लड़कियाँ लापता हो गई थी, जिनका केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। ली का शक अब सिक्योरिटी गार्ड पर आ गया। यहाँ मिन के होश में आते ही उसने गार्ड से पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बोला कि किसी को चाहने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तुमने तो मुझे स्टोर में पहचाना तक नहीं, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसलिए ना। खैर, मैंने तुम्हें एनेस्थीसिया दिया हुआ है। अगर तुम में हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ, लेकिन अगर तुम नहीं भाग पाई तो मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों काट दूंगा।
यहाँ ली होटल में पहुंचा और रूम्स चेक करने लगा। उसी बीच मिन ने मौका देखकर उस गार्ड पर एक इंजेक्शन से अटैक कर दिया और वहां से बाहर आने लगी। वो कॉरिडोर में आई, लेकिन वो गार्ड लालटेन और कुल्हाड़ी लेके उसके पीछे पड़ा हुआ था। मिन एक रूम में छिप गई। तभी वहाँ ली भी आ गया। मिन ली से बोली कि वो भी यहाँ पर है। तभी ली और उस गार्ड की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें वो दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर गए। मिन ने वो कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे नीचे जाने लगी। तब उसने देखा कि उस साइको ने ली को मार दिया है और अब वो ली की गन लेके मिन की तरफ आ रहा था। मिन जैसे तैसे उससे बचने लगी, लेकिन तभी उन दोनों पर लकड़ी की भारी शीट गिर गई, जिसमें कीलें गड़ी हुई थी। उस गार्ड के पूरे हाथ में कीलें घुस गईं, लेकिन तब भी उसने मिन को अपनी तरफ खींच लिया कि मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। मिन उससे हाथापाई करने लगी, जिस बीच उसने गार्ड के सर को ऊपर की कील में घुसा दिया, जिससे कि इस साइको का यहीं एंड हो गया। अब आगे का मैसेज जरूर सुन के जाना दोस्तों। अगले दिन सारे न्यूज चैनल पर वही न्यूज चल रही थी, लेकिन मिन इस ट्रॉमा से आज भी निकल नहीं पाई थी। वो हमेशा से डरी डरी रहने लगी। घर में आते ही वो अपने बेड के नीचे झांकती, इधर उधर देखती, क्योंकि भले ही वो साइको मर गया, लेकिन उसकी खौफनाक यादें तो आज भी मिन के दिमाग में जिंदा है। दोस्तों, ये मूवी इस डीप मैसेज के साथ खत्म होती है कि क्रिमिनल्स को भले ही सजा मिल जाए, लेकिन जिनके साथ क्राइम होता है यानी विक्टिम्स, वो लोग उससे सालों तक उभर नहीं पाते। और मिन जैसी और भी लड़कियां आज भी हर देश में हैं जो इस परेशानी से जूझ रही हैं। इसलिए दोस्तों, ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन। और कहानी आपको कैसी लगी, लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो करिए। चैनल पर अब जल्दी जल्दी वीडियोस आ रही हैं, इसलिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दोनों ऑन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।